उत्खनन, ऐतिहासिक दस्तावेज और वैज्ञानिक विश्लेषण इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में एक है। यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के उच्चतम अवतारों में भी एक है और इसके घाट इससे जुड़ी परंपराओं के प्रतीक। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम धरोहर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के धरोहरों की चर्चा करते हैं, जिसकी शुरुआत हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित स्थलों से की थी। उसी सूची की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल एक स्थान वाराणसी के घाटों की चर्चा लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं और आज की हमारी चर्चा इन्हीं घाटों पर केंद्रित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले देखते हैं कि किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले किसी भी स्थल को जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को जानना आवश्यक होता है, इसलिए हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। हालांकि वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसकी भौगोलिक अवस्थिति शायद विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो इसकी पौराणिकता, इसकी पवित्रता के लिहाज से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इन घाटों की, उस पर हम नजर डालेंगे। फिर देखेंगे यहाँ के कौन से प्रमुख घाट हैं, उस पर नजर डालेंगे। और अंत में हमारी एक परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की, जो आपको परीक्षा की दिशा में सोचने पर विवश करती है। उसकी तरफ भी हम चलेंगे। शुरू करते हैं अपना सफर। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित यह जिला है वाराणसी, जो कि वस्तुतः दो नदियों के तट पर स्थित है, वरुणा और असी, इसलिए इसका नाम पड़ा वाराणसी। तो यहीं के घाटों की चर्चा को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। बात अगर हम करें इसके ऐतिहासिकता से, इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी जगह कोई चौराहा हो जहां दो रास्ते मिलते हो तो वो स्थल अमूमन चर्चा परिचर्चा का केंद्र होता है। ठीक इसी प्रकार अगर प्राचीनता में हम चले तो प्राचीन सांस्कृतिक मार्गों में से एक मार्ग था उत्तरापथ, और साथ ही अगर हिमालय से लेकर दक्षिण की तरफ जाने वाला एक मार्ग, ये दोनों मार्ग मिलते थे और इस चौराहे पर स्थिति बनती थी वाराणसी की। इस कारण आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को आकर्षित करने की क्षमता इस शहर में थी, प्रारंभ से ही, इसकी प्राचीनता से ही। आप देखेंगे कि विचारों के आदान प्रदान के लिहाज से हमेशा से ये एक स्थापित केंद्र रहा है। साथ ही एक मशहूर लेखक थे मार्क ट्वेन, जो यहाँ की यात्रा की और यहाँ की यात्रा करने के उपरांत उन्होंने लिखा कि इतिहास से भी पुराना, परंपरा से भी पुराना, किंवदंतियों से भी पुराना यह शहर है वाराणसी। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी इस जगह की यात्रा करता है, इसके जीवित संस्कारों से मिलता है, तो वो इससे बिना प्रभावित हुए नहीं रुक सकता है। हम आगे की यात्रा इसके घाटों पर केंद्रित करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि 1200 ईसा पूर्व से दुनिया के सबसे प्राचीन लगातार बसे हुए शहरों में से वाराणसी एक है। और इसी वाराणसी शहर की जो पवित्रता की विरासत है वो इसके घाट हैं, और इन घाटों पर ही हम आज की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि पूर्वी छोर पर इनकी स्थिति है। अगर इन घाटों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम जाएं तो इस शहर के पूर्वी छोर पर इनकी अवस्थिति है और 6.5 किलोमीटर से तकरीबन 8 किलोमीटर तक इन घाटों का विस्तार है। इनकी संख्या की बात करें तो 84 घाट मूल रूप से थे। अब इनकी संख्या बढ़ गई है क्योंकि कुछ मूल घाटों को विभाजित करके कई घाटों में तब्दील किया गया, तो वो संख्या 100 के आसपास चली गई है। लेकिन मूल रूप से जो घाट हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे संविधान में मूल अनुच्छेदों की बात होती है, वैसे ही ये मूल घाटों की अगर बात होगी तो 84 घाट हैं। अब बात होती है कि पौराणिक संदर्भों में इसको कैसे देखा गया, तो इसको एक बंदरगाह शहर के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस घाट के पवित्र स्थानों की अगर बात करें तो उनकी ऐतिहासिकता वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन 8वीं 9वीं शताब्दी तक जाती है। इन घाटों की अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, और ये घाट पत्थर की सीढ़ियों को अपने अंदर समाहित करने लगे 14वीं शताब्दी तक आते आते, और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद ये एक तीर्थस्थल के रूप में परिणत होने लगा। आगे आप देखें तो 12वीं शताब्दी तक यह हिंदुओं के पवित्रतम केंद्र के रूप में खुद को स्थापित कर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका था। 17वीं शताब्दी तक देखें तो इसका जो रिवर फ्रंट था, इसके जो घाट थे वो प्रमुखता प्राप्त कर चुके थे। हमारी पवित्रता, हमारी निष्ठा तो यहाँ पर बहुत पुरानी है, लेकिन ये कुछ इतिहास की बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। घाटों के किनारे जो महलनुमा इमारतें आप आज देखते होंगे, बनारस जाते होंगे तो वो महलनुमा इमारतें ज्यादातर 18वीं 19वीं शताब्दी में उसका निर्माण हुआ। मराठों ने बहुतायत इमारतों का निर्माण कराने का श्रेय मराठों को जाता है, उनके द्वारा निर्मित की गई। हर घाट में लगभग जो पत्थर की सीढ़ियां अपने अंदर वो सहेजे हुए है,
वो पत्थर की सीढ़ियों की अगर संख्या की बात करें तो 40 से 60 पत्थर की सीढ़ियां हमको दिखाई देती हैं। और यहाँ पर वैसे तो 84 घाट हैं, लेकिन 5 ऐसे पवित्र घाट हैं जिनको मिलाकर पंच तीर्थ कहा जाता है। उनकी पवित्रता उनके इस नाम से ही स्पष्ट होती है। तीर्थ करने से हमें पुण्य होता है। पंच तीर्थ अर्थात इन 5 घाटों पर स्नान करने से हमें उन तीर्थों से भी कहीं ज्यादा पुण्य होता है। उन घाटों में अगर 5 घाटों की बात करें तो असी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट, ये 5 वो घाट हैं जिनको पंच तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इनके महत्व का उल्लेख पहली बार हमको 18 पुराण में, एक मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। साथ ही प्रतिष्ठित घाट इस पवित्रता और भूमि के साथ पवित्र नदी के रिश्ते का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आइए शुरू करते हैं इन घाटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी के साथ हम आगे का सफर। आप देख सकते हैं पीछे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वस्तुतः यह असी घाट का चित्र है। असी घाट इन पंच तीर्थों में वो पहला घाट है। इसको साईं बेड़ा तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। और यह असी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असी वो नदी है, वरुणा के साथ असी दूसरी नदी है जिसके तट पर वाराणसी बसा है। तो इस असी नदी का मिलन आके गंगा नदी में इस स्थान पर हुआ है जहां पर इस घाट का निर्माण हुआ है। यह सबसे दक्षिणी घाट था एक समय जब मूल घाटों की बात करेंगे। और गंगा और असी नदियों के जंक्शन, संगम पर यह स्थित, संगम तो नहीं कहेंगे, संगम 3 नदियों का होता है, मिलन स्थल पर हम कह सकते हैं यह स्थित है। और मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण और काशी खंड में इसका उल्लेख मिलता है। एक मान्यता है कि शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए जो तलवार निकाली गई थी देवी दुर्गा के द्वारा, उन्होंने जब वध करने के उपरांत अपनी तलवार फेंकी तो जिस जगह पर तलवार जाके रुकती है, गड़ती है, उस जगह से एक नदी फूटती है और उस नदी का नाम असी था। और उसी असी के किनारे वाराणसी बसा है। और वही असी नदी गंगा में जहां मिलती है उसके मिलन स्थल पर इस घाट का निर्माण किया गया जिसका नाम असी घाट है। साथ ही तुलसीदास जी यहीं पर इसी घाट पर एक गुफा में रहते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, ऐसा माना जाता है। यहां पर मान्यता है 1680 में इसी घाट पर उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया था। 19वीं शताब्दी के बाद अगर बात करें तो 5 घाटों में जो गंगा, प्रथम, रीवा, तुलसी, भदैनी, यह विभाजित हो जाता है। अर्थात मूल रूप से यह अब एक घाट जो स्वयं है और 4 अन्य बनने के बाद 5 घाटों में यह बंट जाता है। अगर हम बात करें तो दशहरा, प्रबोधिनी एकादशी, मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर यहाँ पवित्र स्नान करने की परंपरा रही है। जैसा कि इसकी पवित्रता के साथ ही स्पष्ट होता है कि लोगों की भीड़ यहाँ जुटना स्वाभाविक है। दशाश्वमेध दूसरा घाट है। यह सबसे प्रसिद्ध और व्यस्ततम घाटों में एक है। वस्तुतः यह जाना जाता है अपनी गंगा आरती के लिए। यहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है जो तकरीबन 45 मिनट तक होती है और काफी दर्शनीय होती है। माता गंगा की प्रतिमा यहां रखकर उनकी आरती की जाती है। आप देखें तो भगवान शिव को निर्वासन से वापस लौटने की अनुमति देने के लिए ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर 10 घोड़ों की बलि दी और इस पौराणिक कथा के कारण ही दशाश्वमेध इसका नाम प्रसिद्ध हुआ। इस दशाश्वमेध घाट का नाम दशाश्वमेध क्यों पड़ा, तो इसके लिए ये एक वहां पर मान्यता है। ये कहा जाता है गंगा आरती यहाँ का आकर्षण है और विश्वनाथ मंदिर जो कि काफी प्रसिद्ध है उसके निकट यह स्थित है। इस कारण भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। पंचगंगा घाट पंचतीर्थ में अगला घाट है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से देखें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धूत पापा नदियां, ये 5 नदियां गुप्त रूप से आकर मिलती हैं, जिसमें कुछ नहीं दिखाई देती हैं, दिखाई कुछ देती हैं, अर्थात गंगा दिख रही है और बाकी गुप्त रूप से यहाँ मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पंचगंगा कहा गया। और इसी घाट पर, इसी घाट की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर रामानंद, ऐसा कहा जाता है कि रामानंद से कबीर दास यहीं पर दीक्षा लेते थे, इन्हीं की सीढ़ियों पर बैठकर, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर। आगे अगर देखें तो मणिकर्णिका घाट एक अन्य महत्वपूर्ण घाट है। इन्हीं पंचतीर्थों में खासकर ये सबसे पुराने और सबसे पवित्र घाटों में एक है। यहाँ पर सृजन और विनाश दोनों का संगम हमको देखने को मिलता है, दोनों का प्रतीक है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए तो वो जन्म और मरण के आवागमन से मुक्त हो जाएगा और साथ ही इस मुक्ति, इस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के लिहाज से ही मणिकर्णिका घाट की पवित्रता काफी मायने रखती है। इसी से मिलता जुलता हरिश्चंद्र घाट भी है।
यह भी दाह संस्कार के लिए ही समर्पित है। और एक प्रसिद्ध राजा थे जो अपने सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे, राजा हरिश्चंद्र, उनके नाम पर इस घाट का नामकरण किया गया। साथ ही इसको आदि मणिकर्णिका भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। अच्छा, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप जानते हैं कि बचपन में उन्हें मनु कहा जाता था। मणिकर्णिका उनका नाम था। वाराणसी में ही उनका जन्म हुआ था 1828 में संभवतः। एग्जैक्ट महीना क्या था वो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंधिया घाट अगला घाट है। सिंधिया घाट धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाट पर आंशिक रूप से जलमग्न भगवान शिव का एक मंदिर है। आंशिक रूप से जलमग्न का मतलब कि उसका कुछ हिस्सा गंगा में डूबा हुआ है, कुछ बाहर है। इस कारण जो है यह अन्य प्रसिद्ध घाटों से अलग इसकी छटा देखने को मिलती है। यह मंदिर आपने काफी तस्वीरों में देखा होगा। एक अन्य घाट की बात करें तो इन पंच तीर्थों के अलावा ललिता घाट, हिंदू देवी ललिता के नाम पर इसका नाम यह पड़ा और 19वीं सदी की शुरुआत में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इसको बनवाया गया। प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर इसी घाट पर स्थित है। साथ ही ललिता जो कि आदि शक्ति का सर्वोच्च रूप है, देवी का ही सर्वोच्च रूप है, ये आपको धन और खुशी के आशीर्वाद देती हैं। इस घाट पर आप देखेंगे तो चित्रकार आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे। वो बैठ के चित्रकारी करते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण थोड़ा शांत है। हाल के दिनों में अगर देखें तो एक पुराना घाट था, उस पुराने घाट को ही काफी उसकी स्थिति खराब रहती थी। वहां पर जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर उन्होंने इस घाट का जीर्णोद्धार किया और इसका नाम नमो घाट पड़ा। अगर हम बात करें तो इसको पहले खिड़किया घाट कहा जाता था और उस जगह पर नमो घाट 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। यह घाट भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जैसे सड़क, जल और वायु तीनों से जुड़ा हुआ यह एकमात्र घाट है। आप देखेंगे वायु से कैसे जुड़ा है, तो यहाँ हेलीपैड बना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप वायु मार्ग से आके इस हेलीपैड पर लॉन्च हो सकते हैं। साथ ही जल से इसलिए जुड़ा है कि यहाँ से उस जल में चलने वाला एक नाव यहाँ से जाता है जो वहां पर चलाया गया है पर्यटन के दृष्टिकोण से। और सड़क मार्ग से इस प्रकार जोड़ा गया है कि दिव्यांग जन भी इस घाट तक पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन शैली की पहचान हमको दिखाई देती है। असी नदी के संगम स्थली के पास असी घाट से लेकर राजघाट पुल के दूसरी तरफ जहां वरुणा नदी गंगा से मिलती है, उस तरफ करीब आधे किलोमीटर की दूरी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो ये वाराणसी के कुछ घाट थे जो आपके परीक्षा के लिहाज से पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। वैसे तो वहां पर 84 घाट हैं, वर्तमान में कहें तो 100 के आसपास हैं। मूल घाटों की हम बात करें तो 84। अब हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे कि निम्न में से कौन सा घाट पंच तीर्थ अर्थात 5 घाटों के समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए असी घाट, दूसरा दशाश्वमेध घाट, तीसरा मणिकर्णिका और चौथा सिंधिया घाट। उम्मीद है संदर्भ आपको समझ में आया होगा। अगर संदर्भ बेहतर लगा तो कमेंट में कमेंट करके उत्साहवर्धन अवश्य करें और इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।